आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल की क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता है वो हमारे उदयपुर जिले में स्थित है। आर्य सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो हमने देखा था कि सर्वप्रथम आर्य सभ्यता का उत्खनन है वो अक्षयकीर्ति व्यास ने किया था। इसके पश्चात रतन चंद्र अग्रवाल ने और फिर S.T. सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। इन उत्खननकर्ताओं को यहाँ से किन किन चीजों की प्राप्ति हुई? तो इन उत्खननकर्ताओं को आर्य सभ्यता की बस्तियां हैं वो 8 स्थलों में मिली थी। जो चौथा स्तर है वहां से हमें तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली थी। इसके अतिरिक्त इन उत्खननकर्ताओं को मकानों के बारे में क्या क्या जानकारी मिली थी? तो हमने पढ़ा था कि जो आर्य सभ्यता के मकान है वो कच्ची ईंटों से और पत्थरों से निर्मित थे। जो छतें थी मकानों की वो बांस की बल्लियां बिछा करके निर्मित की गई थी। इसके अलावा इन घरों से जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि यहाँ से जो मृत पात्र है वो किस प्रकार के मृत पात्र थे? तो हमने पढ़ा था कि काले चित्रित मृत लाल काले चित्रित मृत पात्र मिले हमें। मृत भांड या मृत पात्र वो लाल काले चित्रित थे, जिन्हें आर्य सभ्यता में गोरे अथवा कोट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि यहाँ से हमें 6 तांबे की मुद्राएं मिली है और हमें यहाँ से एक घर से 6 या 7 चूल्हे मिले हैं, जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः आर्य सभ्यता में या तो संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा था या फिर यहाँ पे सामूहिक भोजन का प्रचलन रहा होगा। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से यूनानी सिक्का मिला था जिसपे यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ था। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से एक बैल की मृत मूर्ति मिली है जिसे मनासिन बुल कहा गया है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से बिना हत्या वाले जलपात्र मिले हैं, जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इस सभ्यता का संपर्क है वो ईरानी सभ्यता से रहा होगा। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता को जो आर्य सभ्यता है इसे हम देखते हैं कि इसे ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। ताम्रवर्ती नगरी कहने के पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे ताम्र उपकरणों और औजारों का बड़ी मात्रा में या प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। आर्य सभ्यता पश्चात हमने देखा था कि आर्य सभ्यता के कुछ अन्य केंद्र भी पढ़े थे हम लोगों ने कल, जिनमें पहला पढ़ा था हम लोगों ने गिलूंड। गिलूंड एक पुरातात्विक स्थल है वो राजसमंद जिले में स्थित है और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनास नदी के तट पर स्थित है। इसके पश्चात हमने देखा था कि जो गिलूंड है इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है? तो जो गिलूंड पुरातात्विक स्थल है इसके उत्खननकर्ता थे, हमने देखा था कि सर्वप्रथम इसका उत्खनन किया था बीपी लाल ने। इसके पश्चात इसका उत्खनन किया था V.S. शिंदे ने और फिर इसका उत्खनन किया था ग्रेगरी पोसल ने। तो गिलूंड के उत्खननकर्ता कौन कौन ने? सर्वप्रथम उत्खनन किया था बीपी लाल ने, फिर V.S. शिंदे ने और फिर ग्रेगरी पोसल ने। इन उत्खननकर्ताओं को गिलूंड से किन की चीजों की प्राप्ति हुई थी? तो हमने पढ़ा था कि यहाँ से पत्थर की गोलियां, मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियां और हड्डियों के अवशेष मिले। इसके अतिरिक्त यहाँ से हमें 5 प्रकार के मृत भांड मिले। आर्य सभ्यता पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि वहां से हमें लाल काले चित्रित मृत भांड मिले, जबकि गिलूंड में हमें 5 प्रकार के मृत भांड मिले। ये 5 प्रकार कौन कौन से थे? तो पहला था सादे मृत भांड, फिर काले मृत भांड, उसके पश्चात भूरे मृत भांड, फिर पॉलिस्टर और 5वां प्रकार था लाल काले चित्रित मृत भांड। आर्य सभ्यता पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि आर्य सभ्यता से हमें सर्वाधिक मात्रा में मृत भांड मिले, जबकि गिलूंड सभ्यता में हमें कितने प्रकार के मृत भांड मिले? 5 प्रकार के, जबकि आर्य सभ्यता में हमें केवल 1 प्रकार मिला था, वो था लाल काले चित्रित मृत भांड। इसके अतिरिक्त हमें गिलूंड से और क्या क्या मिलता है? तो गिलूंड से हमें एक मटके में कुछ गेहूं के दाने मिलते हैं। गिलूंड पुरातात्विक स्थल पढ़ने के पश्चात हमने अगला पढ़ा था बालाथल। बालाथल है वो उदयपुर जिले में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता हमने पढ़ा था कि वीरेंद्रनाथ मिश्र है। इन उत्खननकर्ता को वहां से क्या क्या मिला था? तो हमने कल पढ़ा था कि ये सभ्यता है जो बालाथल सभ्यता है वो ताम्र पाषाणकालीन और लोहे युगीन दोनों सभ्यताओं के दौरान आबाद रही थी बस्ती।
तो यहाँ पे ताम्र पाषाणकालीन हमें क्या क्या मिलता है, तो हमने देखा था कि यहाँ से ताम्र औजार मिले हैं, जैसे कि चाकू, उस्तरा, गंडासा, इस प्रकार हमें कुछ ताम्र औजार मिले हैं। इसके अलावा हमें बालाथल से तांबे के सिक्के भी मिले हैं। ये सभ्यता जब लोहे काल में आबाद हुई थी, तो हमें यहाँ से लोहे काल से संबंधित क्या क्या मिलता है, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ लोहे कालीन नलकूप होने के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली है। तो हमने देखा था कि बालाथल से हमें लोहे गलाने की कितनी भट्टियां मिली है, 5 भट्टियां मिली है। इसके अतिरिक्त लोहे के प्रचुर मात्रा में हमें यहाँ से औजार मिले थे। अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओजियाना। अब हम आज का अपना टॉपिक पढ़ते हैं, ओजियाना। कौन सा है, ओजियाना। अब ओजियाना है वो किस जिले में स्थित है, तो यह है भीलवाड़ा जिले में। आज हम पढ़ेंगे ओजियाना पुरातात्विक स्थल। यह है हमारा भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके उत्खनन करता है वो है आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी और BR मीणा। ओजियाना है, इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, तो आलोक त्रिपाठी और BR मीणा है। इन उत्खननकर्ताओं को यहाँ से किन किन चीजों की प्राप्ति हुई, तो यहाँ से बेल एवं गाय की मृण मूर्ति। किस चीज की प्राप्ति हुई है, यहाँ से गाय और बेल की मृण मूर्ति की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ से और क्या क्या मिला है, यहाँ से हमें बेल और गाय की मृण मूर्तियां मिली है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से और क्या क्या मिला है, तो यहाँ से हमें कार्नेलियन फ्योन्स, कार्नेलियन फ्योन्स क्या मिला है, कार्नेलियन फ्योन्स। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे कि पत्थर के मनके, कार्नेलियन फ्योन्स, पत्थर के मनके, शंख और तांबे की चूड़ियां। जब हमने आर्य सभ्यता पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि वहां से हमें तांबे की मुद्राएं मिली है। जब हमने बालाथल पढ़ा था, तब भी हमने पढ़ा था कि यहाँ से हमें तांबे की मुद्राएं मिली है। पर यहाँ से ओजियाना से हमें तांबे की चूड़ियां मिली है। क्या मिली है, तांबे और शंख की चूड़ियां। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से क्या मिला है, इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से प्रस्तर हथौड़ा अर्थात पत्थर से निर्मित एक हथौड़ा मिला है, एक गोल छेद वाला पत्थर मिला है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से सिलबट्टा मिला है। यहाँ से हमें एक पहिया मिला है। किस चीज का पहिया है वो, तो खिलौना गाड़ी, मृण में खिलौना गाड़ी का पहिया मिला है। क्या मिला है, मृण में खिलौना गाड़ी का पहिया। तो आज हम लोगों ने ओजियाना स्टार्ट किया, ओजियाना से स्टार्ट किया। ओजियाना कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, तो आलोक त्रिपाठी और BR मीणा इसके उत्खनन करता है। अब हमें यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से हमें गाय और बेल की मृण मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से कार्नेलियन फ्योन्स, पत्थर के मनके, शंख और तांबे की चूड़ियां, इसके अतिरिक्त मृण में खिलौना गाड़ी का पहिया और एक पत्थर का हथौड़ा। एक ऐसा पत्थर मिला है जिसपे गोल छिद्र किया हुआ है।
तो ये सब चीजें हमें यहाँ से ओजियाना से मिली है। अब आप लोग हेडिंग लगाइए ओजियाना। ओजियाना है वो हमारा कहाँ पर है, तो लिखिए ओजियाना भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उत्खननकर्ता लगाने के लिए लिखिए आलोक त्रिपाठी और बी.आर. मीणा। अब हेडिंग लगाइए प्राप्त वस्तुएं। पहले लिखिए गाय और बैल की मृण मूर्ति, गाय और बैल की मृण मूर्ति। दूसरी है कार्नेलियन फ्योन्स, हमें यहाँ से कार्नेलियन फ्योन्स मिलते हैं। तीसरी लिखिए यहाँ से हमें पत्थर के मनके मिलते हैं। कौन से मनके मिलते हैं, यहाँ से पत्थर के मनके मिलते हैं। 4 नंबर लगा करके लिखिए यहाँ से हमें तांबे और शंख की चूड़ियां मिलती है। क्या मिलता है, तांबे और शंख की चूड़ियां। 5 नंबर लगा करके लिखिए मृण में खिलौना गाड़ी का पहिया मिलता है। यहाँ से हमें मृण में खिलौना गाड़ी का पहिया मिलता है। यहाँ से हमें सिलबट्टा मिलता है। क्या मिलता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सिलबट्टा। यहाँ से हमें सिलबट्टा मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से हमें प्रस्तर हथौड़ा मिलता है। एक गोल छेद वाला पत्थर मिलता है। क्या मिलता है, गोल छेद वाला पत्थर। तो आज हमने क्या पढ़ा है, ओजियाना। ओजियाना वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उत्खननकर्ता कौन कौन है, तो आलोक त्रिपाठी और बी.आर. मीणा। इन उत्खननकर्ताओं को यहाँ से क्या क्या मिला, हमने देखा कि यहाँ से कार्नेलियन फ्योन्स, पत्थर के मनके, शंख और तांबे की चूड़ियां और सिलबट्टा, मृण में खिलौना गाड़ी का पहिया, गाय और बैल की मृण मूर्ति। हमने बैल की मृण मूर्ति को पीछे पढ़ा था, परंतु गाय की मृण मूर्ति है वो हमें कहाँ से मिली है, ओजियाना से। अब हम कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ेंगे, जिसका पहला स्थल हम पढ़ रहे हैं कालीबंगा। तो आप हेडिंग लगाइए कालीबंगा। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा। कौन सा स्थल पढ़ेंगे, कालीबंगा। पहले इसके बारे में सुन लीजिए, फिर इसके बारे में लिखवा दूंगी। कौन सा स्थल पढ़ेंगे, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। कौन सी नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा है वो हमारा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी को वैदिक सरस्वती का अवशेष माना जाता है। अब कालीबंगा है, इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है वो है अमलानंद घोष। ये क्या है, खोजकर्ता। अब इन्होंने कालीबंगा की खोज कब की थी, तो सन 1952 में। कालीबंगा है वो हमारा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो अमलानंद घोष। इन्होंने खोज कब की थी, तो 1952 में। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, क्या नाम है इसका, शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियां। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियां। इसका ये नाम क्यों पड़ा, तो पंजाब में चूड़ियों को बंगा कहा जाता है, और हनुमानगढ़ है वो पंजाब से टच होता हुआ भाग है। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र होता है, जो 2 राज्यों का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां का लगभग कल्चर है वो हमें एक जैसा देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे
काली चूड़ियां मिली थी उत्खनन में, इसलिए इस स्थल का नाम क्या पड़ा था? कालीबंगा। उत्खनन में हमें काली चूड़ियां मिली थी, इसलिए कालीबंगा का नाम कालीबंगा पड़ा था। अब इसके हम देखते हैं कि उत्खननकर्ता कौन कौन थे। तो सन 1961 से 69 तक, कब तक? 61 से 69 तक, सॉरी 69 तक। तो सन 1961 से 69 तक बीपी लाल और बीके थापर, बीपी लाल और बीके थापर ने उत्खनन किया था। किन्होंने उत्खनन किया था इसका? बीपी लाल और बीके थापर ने। इन दो के अतिरिक्त भी कालीबंगा का उत्खनन किया था, वो थे एमडी खर्रे। जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए थे अधीनस्थ बोर्ड के, उसमें पूछा गया था कि कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन कौन थे। तो उनमें 3 नाम तो ये थे, बीपी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। एक ऑप्शन था दयाराम साहनी। तो कालीबंगा के क्वेश्चन था कि कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन कौन थे। उनमें 3 ऑप्शन तो ये थे, बीपी लाल, बीके थापर और एमडी खरे। चौथा ऑप्शन उन्होंने दिया था दयाराम साहनी, जबकि इसके उत्खननकर्ता ये 3 थे। दयाराम साहनी इसके उत्खननकर्ता नहीं थे। इसके उत्खननकर्ता थे बीपी लाल, बीके थापर और एमडी खरे। इन्होंने जब उत्खनन किया तो यहाँ से इनको क्या क्या मिला था? तो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि सभ्यता है वो 6000 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 6000 वर्ष पुरानी। जो ये हमारे कालीबंगा सभ्यता है कितने वर्ष पुरानी है? 6000 वर्ष पुरानी। जब इन्होंने उत्खनन किया था तो यहाँ से जो बस्तियां हैं वो बस्तियों के 5 स्तर मिले थे। इन उत्खननकर्ताओं को जो कालीबंगा सभ्यता के बस्तियां हैं उसके 5 स्तर मिले थे। उन स्तरों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये सभ्यता है वो पूरा हड़प्पन सभ्यता भी रही थी। तो जो हमें बस्तियों के जो 5 स्तर मिले, कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर। उनमें से जो 2 स्तर है वो है पूर्व हड़प्पन, 2 स्तर है वो है पूर्व हड़प्पन, और 3 स्तर है ये है हड़प्पा कालीन। जो हमें उत्खनन के दौरान जो कालीबंगा की बस्तियां हैं उसके 5 स्तर मिलते हैं। इन 5 स्तरों में से 2 स्तर है वो है हमारे पूर्व हड़प्पन और 3 स्तर है वो हमारे है हड़प्पा कालीन। जो हमारा आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2022 में, तो उनमें पूछा गया था कि जो कालीबंगा सभ्यता की बस्तियां हैं इसके उत्खनन के दौरान कितने स्तर मिले थे। तो इसके 5 स्तर मिले थे। 2 स्तर है वो पूर्व हड़प्पन है और 3 स्तर है ये हड़प्पा कालीन है। तो हम देखते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो हमारी पूर्व हड़प्पा सभ्यता तथा पराग हड़प्पन और हड़प्पन दोनों के समकालीन रही है। अब हमें यहाँ से उत्खनन के दौरान क्या क्या मिलता है? तो अर्थात जो उत्खनन के दौरान हमें जो मकान यहाँ के कालीबंगा बने हुए थे वो किस चीज के बने हुए थे? पत्थर से निर्मित थे या ईंटों से निर्मित थे? तो उत्खनन के दौरान पता चलता है कि जो कालीबंगा सभ्यता के मकान थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे, अर्थात धूप में सूखी हुई ईंटों से निर्मित है, ना कि आग में पकी हुई ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? कच्ची ईंटों से। जो मकान की दीवारें थी वो तो थी कच्ची ईंटों से निर्मित, और जैसा हमने आर्य सभ्यता में पढ़ा था कि जो छतें हैं वो बांस की बल्लियां बिछा करके निर्मित की गई है और दीवारें हैं वो कच्ची ईंटों और पत्थरों से निर्मित है। यहाँ की जो दीवारें हैं वो केवल कच्ची ईंटों से निर्मित है और यहाँ की जो छतें हैं वो बांस की बल्लियां बिछा करके निर्मित की गई है। छत और दीवार, मकान की दीवार है, इन सब पर गारे से लेप किया हुआ है।
इसके अतिरिक्त यहाँ से क्या जल निकासी की व्यवस्था है, तो जो कालीबंगा सभ्यता है इसमें नालियां और कुएं इन दोनों में पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ से हमें जो नालियां हैं वो कुएं है वो किन ईंटों से निर्मित है, तो पक्के ईंटों से। कालीबंगा की नालियां और कुएं किन ईंटों से निर्मित है, पक्के ईंटों से, जबकि घरों की दीवार है वो कच्ची ईंटों से बनी हुई है। अर्थात यहाँ पे जो नालियों की व्यवस्था है वो मकानों की बजाय बहुत अच्छी व्यवस्था में। अब कालीबंगा की जो सड़कें हैं वो किस प्रकार की है, तो कालीबंगा की जो सड़कें हैं वो लगभग 5 मीटर चौड़ी है। कितनी है, 5 मीटर चौड़ी। जो कालीबंगा की सड़कें हैं वो लगभग 5 मीटर चौड़ी है और समकोण पे काटती है। जैसा कि हम जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो सड़कें थी वो समकोण पे काटती थी। वैसे ही कालीबंगा भी जो हड़प्पाकालीन सभ्यता रही है इसकी सड़कें भी एक समकोण पे काटती है। इसके अलावा हमें यहाँ से क्या क्या मिला है, अब हम देखते हैं यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन है वो किस प्रकार के, तो मिट्टी के बर्तन है वो है पतले और वजन में हल्के। पतले और वजन में हल्के। इनका रंग कैसा है, तो लाल रंग। कैसा रंग है, लाल रंग। हालांकि जो यहाँ के बर्तन है इनमें सुडौलता और सुंदरता का दबाव है, परंतु अलंकृत है। कैसे है, अलंकृत। जो कालीबंगा से हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो किस प्रकार के हैं, तो पतले हैं, वजन में हल्के हैं। ये लाल रंग के बर्तन है और इसमें सुंदरता और सुडौलता का दबाव है, परंतु इन पे अलंकरण किया हुआ है। इनके अतिरिक्त हमें यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से हमें मिट्टी की मुहूरें मिली है। मुहूरें किससे बनी हुई, मिट्टी से। किससे बनी हुई है मोहरें, मिट्टी से। आकार कैसा है, तो बेलनाकार। कालीबंगा से हमें जो मोहरें मिलती है वो है मिट्टी से बनी हुई और बेलनाकार में। आकार कैसा है, बेलनाकार। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से क्या मिलता है, तो हमें यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से हमें एक कब्रिस्तान मिला है, जिसका आधार पर यहाँ की हम समाधान की पद्धति के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। एक बच्चे के कंकाल मिला है, उस कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद किए हुए हैं, तो उनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने मस्तिष्क बीमारी का इलाज किया होगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, एक बच्चे का कंकाल मिलता है, उस कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद किए हुए हैं, जिसका आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः इन लोगों ने मस्तिष्क बीमारी के इलाज के दौरान ये छेद किए होंगे। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से खिलौना बैलगाड़ी और भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। अर्थात यहाँ से जो घरों में दरारें आई हुई है, तो इसका आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से हमें शायद यहाँ पे भूकंप आया हुआ होगा। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से तांबे की चूड़ियां और तौल के बाट भी मिले हैं। तौल के बाट हमें कहाँ से मिले थे इनके अतिरिक्त, तो तौल के बाट हमें 8 सभ्यता में भी मिले थे। इसके अतिरिक्त हमें तांबे की चूड़ियां कहाँ से मिली थी, तो कालीबंगा से तांबे की चूड़ियां मिली थी। अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कालीबंगा, हम कालीबंगा के बारे में लिख लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए कालीबंगा। कालीबंगा वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अब लिखिए खोजकर्ता। खोजकर्ता में लिखिए अमलानंद घोष।
कोष्टक में लिख दीजिए 1952। फिर लिखिए उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता में लिखिए बीपी लाल, बीके थापर और एमडी खर्रे। लिखना है बीपी लाल, बीके थापर और एमडी खर्रे। जो बीपी लाल बीके थापर है यहाँ पे आगे लिख दीजिए 1961 से 1969 से 1969। अब लिखिए यहाँ से प्राप्त वस्तुएं। तो यहाँ से हमें किन किन चीजों की प्राप्ति हुई, तो आप पहले लिख दीजिए मकान। मकान क्या था, जो हमें मकान के बारे में 4-5 जानकारी मिली है उनके बारे में लिख लीजिए। लिखिए मकानों की दीवारें हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। मकानों की दीवारें हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। मकानों की छतें हैं वो बांस की बल्लियां बिछा करके निर्मित की गई है। दीवारों और छत पर गारे का लेप किया हुआ है। कुएं और नालियां वो पक्की ईंटों से निर्मित है। कुएं और नालियां वो पक्की ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है, पक्की ईंटों से। इसके अलावा हमें बस्ती के 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले हैं, बस बस्ती के 5 स्तर। इनमें से लिखिए 2 स्तर पूरा हड़प्पा कालीन है। कितने स्तर है पूरा हड़प्पा कालीन, 2 स्तर। 3 स्तर हड़प्पा कालीन है। 3 स्तर है वो हड़प्पा कालीन है। बस्तियां वो 5 स्तरों में मिली है। 2 है वो पूरा हड़प्पन और 3 है वो हड़प्पा कालीन। इसके अतिरिक्त जो सड़कें हैं वो लगभग 5 मीटर चौड़ी है। सड़कें हैं वो लगभग 5 मीटर चौड़ी है। एक दूसरे को समकोण पर काटती है। एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अब लिखिए मोहरे। मोहरे लिख करके पहले लिखिए मिट्टी से निर्मित है ये मिट्टी से निर्मित है। और फिर दूसरा लिखिए ये बेलनाकार है। मोहरों में लिख दीजिए इस तरह से लिख दीजिए मोहरे। पहले इसे लिखिए मोहरे, फिर लिख दीजिए मिट्टी से निर्मित। फिर दूसरा इस तरह से लिख दीजिए बेलनाकार। बेलनाकार इस तरह से लिखते हैं मोहरे, मिट्टी से निर्मित और बेलनाकार। अब लिखिए उत्खनन से प्राप्त जानकारियों के आधार पर, उत्खनन से प्राप्त जानकारियों के आधार पर, उत्खनन से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी पुरानी मानी जाती है, 6000 वर्ष पुरानी। उत्खनन से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी पुरानी मानी जाती है, 6000 वर्ष पुरानी। अब लिखिए मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन पहला लिख दीजिए पतले एवं हल्के। मिट्टी के बर्तन लगा करके लिख दीजिए, पहला लिखिए पतले एवं हल्के। दूसरा लिखिए लाल रंग से निर्मित। दूसरा लिखिए लाल रंग से निर्मित। तीसरा लिखिए सुडौलता एवं सुंदरता का अभाव। सुडौलता और सुंदरता का अभाव, परंतु अलंकृत। ये जो मिट्टी के बर्तन है उनमें सुडौलता और सुंदरता का अभाव है, परंतु ये अलंकृत है। कैसे अलंकृत है। अब लिखिए यहाँ से प्राप्त कब्रिस्तान के आधार पर, यहाँ से प्राप्त कब्रिस्तान के आधार पर समाधान पद्धति की
जानकारी मिलती है। यहाँ से प्राप्त कब्रिस्तान के आधार पर समाधान पद्धति की जानकारी मिलती है। यहाँ से हमें एक बच्चे का कंकाल मिला है, जिसके मस्तिष्क में 6 छेद किए हुए हैं। कितने छेद किए हुए हैं? 6 छेद किए हुए हैं, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि मस्तिष्क बीमारी का इलाज किया गया था। मस्तिष्क बीमारी का इलाज किया गया था। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से और क्या क्या मिलता है? तो तांबे की चूड़ियां और कहाँ मिली थी हमें? ओजियाना में मिली थी। तो तांबे की चूड़ियां, मापतोल के बाट और कांच के मनके। क्या मिला है? कांच के मनके। हमें यहाँ से क्या मिला है? कांच के मनके, तोल के पाठ, तांबे की चूड़ियां। अब देखिए, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यहाँ से हमें खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले? खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक साथ 2 फसलें उगाते थे। देखिए, यहाँ से हमें खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक साथ 2 फसलें उगाते थे। यहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। पोस्टर में लिख दीजिए, मकानों में दरारें। लिख दीजिए, भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। पोस्टर में लिख दीजिए, मकानों में दरारें। अब हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। तो ये सब आपने नोट आउट कर लिया। अब हम कल पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता।